समन, क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ है? समन, समन, क्या हुआ है तुम्हें? बैठो उधर। कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे कॉलेज में? हर किसी पर तुम गुस्सा उतार रही हो इस तरीके से, और तुम रो भी रही हो। अम्मी भी वहां पर रो रही है। एमी, कॉलेज में सब अब्बू के बारे में बहुत अजीब अजीब सी बातें करते हैं। जकिया कह रही थी कि अब्बू ने दूसरी शादी कर ली इसलिए वो चले गए, और सलमा कह रही थी कि अब्बू डाकुओं के साथ शामिल हो गए। तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम बहादुर बनो। इस तरह बुज़दिल बनने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन कैसे? मेरे पास कोई जवाब भी तो होना देने के लिए। मैं क्या करूं? देखो मेरी बात समझो, पुलिस जल्दी बाबा को ढूंढ ले, यकीन करो। एमी, जिस रात अब्बू गायब हुए थे उससे एक रात पहले मैं अम्मी के कमरे में सो रही थी, और तुम्हें याद है उस दिन अब्बू कितना खामोश थे, किसी से बात भी नहीं कर रहे थे। और उस दिन अब्बू अम्मी से कुछ बात भी कर रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि जैसे मैं सो रही हूँ। सब कौन आया है? अरे सलाम चाची। वालेकुम सलाम। खलील, खैरियत? कैसे आना हुआ? चाची, आप लोगों के कामों के लिए नई बाइक ली है, तो सोचा आपको दिखाने आ जाऊं और साथ ही काम का भी पूछ लूं। हाँ, नहीं नहीं, बहुत मुबारक हो तुम्हें। अभी फिलहाल तो कोई काम नहीं है, जब होगा तो जरूर बताएंगे। हाँ, वो चाची एमन नजर नहीं आ रही, एमन का है? अरे वो तो आज आते ही सो गई, थक बहुत गई थी ना। आवाज तो मुझे खलील की लग रही है। ये कमीना कमीना फिर से यहाँ पर आ गया और अम्मी का दिमाग खा रहा होगा। पूरा दिन तो मेरा दिमाग खा रहा था। आ गया तुम्हारा फैन, तुम्हारा अकलौता कजन। देखो, ऐसी बकवास बातें मत करो। जाओ जाकर देखो उसे, और मेरे बारे में अगर पूछे तो कहना कि मैं सो चुकी हूँ। जाओ। मुलाकात हुई थी मेरी आज उससे, बहुत परेशान लग रही थी। कह रही थी कि जॉब का कोई मसला है। मैंने कहा भी कौन मसला कर रहा है बताओ, देख लेता हूँ उसको, लेकिन कुछ कहा नहीं। छोड़ो तुम खलील, ये लड़कियां लड़कियां काम करती हैं, आपस में खटपट हो गई होगी, संभाल लेगी वो खुद। अरे खलील भाई, आप कैसे हैं? आप बिल्कुल फिटफाट। छोटी, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। खाना खाएंगे? नहीं नहीं, खाना नहीं खाना। अच्छा ही हुआ खा के आए। वो हम तो खा चुके हैं ना, बस वो रसमलाई का मूड हो रहा था। वो तो है नहीं घर पे, आप मेरी छोटी सी फरमाइश पूरी कर दें। लो खलील, काम ढूंढ रहे थे, अब मिल गया है काम। जाओ बहन को रसमलाई ला दो। और समन, मैं जरा अंदर जा रही हूँ आराम करने, बहुत थक गई। खलील भाई चले जाएं तो दरवाजा बंद कर दो। और खलील, ले आओ बहन के लिए। जी जी चाची, ले आती हूँ रसमलाई। अरे छोटी, रसमलाई छोड़ो, जाके जरा एमी को तो उठा के लाओ। नई बाइक ली है मैंने, उसको जरा सैर करा के लेकर आऊं। बिल्कुल भी नहीं उठा सकती, उसका मूड और दिमाग दोनों ही खराब है आज। फजूल में सुना देगी वो। अच्छा, वैसे ये जो आप एमी के चक्कर में रोज रोज हमारे घर के चक्कर काट रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं होना आपका। क्यों भाई? क्योंकि उसका दिल कहीं और अटका हुआ है। बल्कि दिल ही क्या, दिमाग ध्यान सबका सब। किसमें? बताओ जरा। उसके करियर में। हाँ, उसको हर हाल में फैशन डिजाइनर बनना है, और बहुत जल्द उसको और अच्छी जॉब मिल जाएगी। वो तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी छोटी, एमी को ना मेरा प्यार कह देना, मैं फिर आऊंगा। जब भी आओ सो रही होती है, शॉप जाओ मिलती नहीं है। इसको तो कोंडो से बांध के रखना पड़ेगा। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। हाँ, अरे छोटी, ये जल्दी में भूल गया, तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया था, ये लो। थैंक यू। मेरी रसमलाई? हाँ हाँ, वो भी लाता हूँ ना, घर क्यों कर रही हो? एमी वाली बात याद रखना। समन, दरवाजा बंद करके आना। जी अम्मी।